जी किराने का सामान लेने गई थी मेरी बेटी 8:30 बजे, जो अब तक वापस नहीं आई है जी। तो क्या अभी तक 1 महीना हो चुका है आज, और अभी तक क्या पुलिस की तरफ से आपको क्या सहायता मिल रही है? क्या मुख्यमंत्री साहब के पास भी आप गुहार लगाने के लिए गए, कमिश्नर के यहाँ गए? किसकी तरफ से आपको सही सहायता मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही है? जी मुझे किसी की तरफ से भी सही सहायता नहीं मिल पा रही है। मुझे सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि आप घर जाइए और जाके सो जाइए, आपकी बेटी आ जाएगी। सर बताइए मैं कैसे सो सकती हूँ? जिसकी बेटी 1 महीने से लापता, वो माँ कैसे सो सकती है? और किसी जी अमीर की बेटी होती ना सर, एक क्या 2 दिन में ला के खड़ी कर देते, 1-2 दिन में। जी ये गरीब की है ना, बाल्मीकि समाज से, इसलिए कोई वो नहीं हो रही जी सुनवाई। और बिना बाप की बेटी है जी, पिताजी नहीं है जी, नहीं है जी। सर, ये पारुल केस में क्या अभी तक कार्रवाई चली आपकी तरफ से? इसमें ये 2 तारीख की एफआईआर है पारुल जी। इसमें जो शिव चौक से लेकर हमने लगातार जो भी संभावित रूट हैं उसमें सभी के सीसीटीवी चेक किए गए हैं और उन जगहों के डंप उठाए गए हैं, और जो भी संदिग्ध सामने आए हैं या किसी तरह से पता चला सभी से पूछताछ की जा रही है। जी सर, 1 महीना हो चुका है और कमिश्नर साहब के भी यहाँ से हिदायत आ चुकी है, सीएम साहब ने भी खुद हिदायत दी है, खुद आश्वासन दिए घर वालों को, लेकिन अभी तक जो हरियाणा पुलिस है वो अभी तक कार्रवाई नहीं कर पाई, ना ढूंढ पाई, अभी तक क्लू भी आपको नहीं मिला है। तो इसमें अफसरों के आदेश से स्पेशल टीम गठित की गई है। इसमें हमारी साइबर भी टीम भी लगी हुई है और इसमें हमारी जो सीआईए टीम भी लगा रखी है और हमारे आईओ भी लगातार इसमें लगे हुए हैं जी। लेकिन उसमें डाटा बहुत ज़्यादा था और उसमें धीरे धीरे करके हम उसमें पूरी जांच कर रहे हैं। 13.5 साल की बच्ची जो है वो बताई जा रही है, 13.5 साल की बच्ची है, वो 1 महीना गायब हो चुकी है और अभी तक उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो पा रहा, लेकिन पुलिस जो है अभी तक मतलब 1 महीने में भी ढूंढ नहीं पाई। इसका मतलब पुलिस सुस्त है? नहीं, पुलिस कोई सुस्त नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई शक या कोई आशंका जाहिर नहीं की गई है। अब उसमें बल्क में डाटा है, डंप में कम से कम 100 से ज़्यादा नंबर आए हैं और 100 आदमी से हम पूछताछ भी कर चुके हैं, और जो भी इसमें नंबर जो भी इसमें सामने आ रहा है उसे हमारे एक आदमी पूछताछ की जा रही है। कब तक उम्मीद रख सकते हैं वैसे परिवार आपसे? देखो, पुलिस तो पूरे जोरों पर है, ये तो तफ्तीश का विषय है। जो भी सॉल्व होए 1 दिन में हो जाए, उसमें देखो हम अपने तौर पर पूरे हर तरीके से साइंटिफिक तरीके से हम लगे हुए प्रयास करते। चलिए ठीक है सर। 1 दिसंबर शाम को 8 बजे लगभग 13 साल की बिटिया है हमारी, पारुल नाम है जिसका बिटिया का, वो सामान लेने के लिए गई थी किराने की दुकान से, लेकिन वो बिटिया आज तक घर पर नहीं आ पाई। लगभग 1 महीना हो गया उसको। हम प्रशासन के सभी अधिकारियों से मिल चुके हैं, सीएम साहब से भी मिल चुके हैं, लेकिन हमारे को आश्वासन पर आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। भाई तुम्हारी बिटिया को खोजने के लिए हमने 3-4 टीम लगा दी, 2 टीम लगा दी, 5 लगा दी, लेकिन आज तक बिटिया का कोई भी पता नहीं चल पाया है, जिससे पूरे समाज में छत्तीस बिरादरी के लोगों में इस प्रकार का रोष है कि भाई क्या हुआ, बिटिया कहाँ चली गई, बिटिया को कौन निगल गया, बिटिया जीवित भी है या बिटिया जीवित नहीं है। इसी बात को लेकर आज सैकड़ों की तादाद में आज लोग इकट्ठे हुए थे और सिटी थाना के एसएचओ साहब से हम ये बात बताने के लिए आए थे कि एसएचओ साहब या तो टाइट हो जाओ, अपनी जितनी भी टीम लगाई जाए लगा दो, वरना 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री बहादुरगढ़ में आ रहे हैं, हम हजारों की तादाद में इकट्ठे होकर सीएम साहब का यही मांग करेंगे कि हमारी बिटिया कहाँ है सीएम साहब। अगर फिर भी कोई नहीं होता हम सीएम साहब का घेराव करते पीछे नहीं हटेंगे जी। अच्छा लुक्कड़ साहब, आप सीएम साहब से भी मिल के आए हैं, कमिश्नर के यहाँ भी मिल के आए हैं जी सर, तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? 1 महीना हो गया है, आज पूरा 1 महीना हो चुका है, लेकिन 1 महीना हो गया। क्या क्या इन्होंने कार्य किए हैं, क्या आपको आश्वासन दिए हैं? सर कोई कार्य नहीं हो रहा। जिस भी अधिकारी के पास में जाते हैं बस वही यही आश्वासन देता है कि बिटिया को जल्दी से जल्दी खोज लिया जाएगा। हमने 2 या 3 टीम लगा रखी है, बिटिया जल्दी से जल्दी आ जाएगी, लेकिन आज 1 महीना हो गया है, हमारे को नहीं पता ये प्रशासन तलाश भी कर पाएगा बिटिया को या नहीं तलाश कर पाएगा। हमारा तो जो भी है वो मन उठ चुका है, आत्मा भर चुकी है लोगों की। ये चाह रही है कि हमारा जो मामला है वो सीबीआई तक पहुंचाया जाए ताकि बिटिया की खोज खबर कहीं तो कुछ मिल सके। धन्यवाद। कोई ऐसा कोई फोन कॉल आया हो कोई घर पे, या कोई फिरौती, या फिर कोई ऐसा कोई नहीं किडनैप वगैरह? ऐसा कोई कॉल नहीं आया जी, ना ही बिटिया के पास में कोई फोन है। बिटिया गरीब 4-5 साल से घर पर बैठी थी, फादर एक्सपायर हो रहे हैं बिटिया के, और कमाई का कोई सोर्स नहीं है। उनकी मदर दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। परिवार की पैरवी करने वाला कोई भी आदमी नहीं है। ये सारा का सारा परिवार
जो समाज इकट्ठा होकर रहा है यही उसका परिवार है। 36 बरादरी के आदमी इसमें इकट्ठे हुए हैं, सभी पार्टियों के आदमी हैं। हम तो इनका शुक्रगुजार करते हैं कि एक परिवार के रूप में, चाचा ताऊ के रूप में, भाई भतीजे के रूप में जो इकट्ठे होकर पारुल की तलाश में निकले हैं। हम तो इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए यही चाहते हैं कि हमारी बिटिया को खोज कर जल्दी से। सर हम भी दिल्ली से आए हैं और क्या नाम है, ये बड़ा वायरल हो रखा है जी सर। और पेपर में भी आपका फोटो है और जो आप गुहार लगा रहे हैं कमिश्नर के यहाँ, सीएम के यहाँ, सीएम साहब ने भी आपको आश्वासन दिया है, उसके बाद भी मतलब कोई पुलिस की जो कार्यवाही वो सही दिशा में नहीं है। कोई दिशा में नहीं चल रही जी। हमारे को बरगला दिया जाता है, हम SHO साहब के पास आते हैं तो SP साहब के पास भेज दिया जाता है, SP साहब के पास से जाते हैं तो कमिश्नर साहब के पास भेज दिया जाता है। अंत में हमारी जो खोज खबर थी वो CM साहब के पास ही जाकर खत्म होती थी, लेकिन वहीं भी हमारे को कुछ नहीं मिला आश्वासन के सिवाय। हम तो नहीं मानते कि प्रशासन हमारा कोई मदद कर रही है या बिटिया को खोज कर भी ले जाएगी। हम तो इस बात को नहीं मान रहे जी। आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर मान लीजिए पुलिस की तरफ से आप संतुष्ट नहीं है, वैसे भी आप संतुष्ट नहीं है ना मुख्यमंत्री साहब के वहाँ से और ना पुलिस के यहाँ से, तो क्या रणनीति रहेगी आगे की? 3 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी बहादुरगढ़ में आ रहे हैं। हम हजारों की तादाद में इकट्ठे होंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। अगर फिर भी हमारी बिटिया को न्याय नहीं मिलता, अगर हमारी बिटिया को फिर भी न्याय नहीं मिलेगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इकट्ठे होकर हम इसको हाईलाइट करेंगे और इसको इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारी बिटिया कहाँ है, कहाँ जीवित है या नहीं है, उसको खोज खबर के लिए अब चक्कर में लगे हुए इसको। चलिए धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। पड़ोसी